हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ए टू जेड। इंग्लिश ए टू जेड में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस आप लोग अक्सर सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट, अबाउट, अपन, एक्सेट्रा। ये वह शब्द होते हैं जो सेंटेंस बनाते वक्त किसी भी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस से पहले लगाए जाते हैं। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको प्रीपोजिशंस के बारे में समझ आया होगा। अब मैं आपको सभी प्रीपोजिशंस के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे फॉर, बाय और विद की। ठीक है, चलिए गाइस, पहले हम आते हैं फॉर के यूज़ पर। फॉर का यूज़ तीन अर्थों में किया जाता है। पहला, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि में जब से का सेंस आता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। सेकंड, पर्पस, यानी कि किसी उद्देश्य के लिए, जब के लिए का सेंस आएगा तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। थर्ड, एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स लेन देन में, मतलब कि जब मे का सेंस आ रहा हो या के बदले हमने कुछ करा हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको फॉर का यूज़ समझाती हूँ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 hours। सो इसमें गाइस राम क्या कर रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है। तो समय की अवधि आ रही है, साथ में क्या आ रहा है, से का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने इसमें फॉर का यूज़ किया है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडीज। सो गाइस, इसमें क्या हो रहा है, मैं जो है किसी उद्देश्य से, किसी पर्पस से कहीं जा रही हूँ, तो मैं दिल्ली जा रही हूँ, गोइंग टू दिल्ली के लिए, स्टडीज के लिए जा रही हूँ, तो हमने वहाँ फॉर का यूज़ किया है। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया है। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। सो गाइस, इसमें मैं कह रही हूँ कि मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दे दिया, मतलब कि 500 रुपये के बदले में अपना मोबाइल दे दिया किसी को मैंने, तो बदले में एक्सचेंज हो गया ना, लेन देन हो गया। तो इसमें के बदले में या में दिया, उसके लिए हमने फॉर का यूज़ किया। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। सो गाइस, पापा का मैंने कुछ काम करा है जिसके बदले उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए, तो यहाँ भी एक्सचेंज का हो गया, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अब बाय के यूज़ पर। सो गाइस, नॉर्मली आप जानते हैं मोस्टली यूज़ बाय का जो हम करते हैं वो से या के द्वारा इनके यूज़ में करते हैं। बाय का यूज़ 4 अर्थों में किया जाता है। फर्स्ट, जब किसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस हो तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड, से के सेंस में, जब किसी सेंटेंस में से का सेंस आ रहा हो तब भी हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे कि किसी वाहन से कोई कहीं जा रहा है तो बताया कि बाय बस जा रहा हूँ, बाय स्कूटर जा रहा हूँ, तो वहाँ भी से का सेंस आता है, तो हम वहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे। जब कभी हमें समय अवधि दी होती है और वहाँ पे तक का सेंस आ रहा हो, तक, जब तक का सेंस आएगा तो वहाँ भी हम गाइस बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड फोर, लास्ट, फोर है हमारा बगल में। अगर हम कुछ कह रहे हैं कि हमारे बगल में है या वो तुम्हारे बगल में है, इन चीज़ों में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय की जगह यहाँ पे बेसाइड, नेक्स्ट टू, ये भी यूज़ किए जाते हैं, पर अभी फिलहाल मैं आपको बाय का यूज़ बता रही हूँ। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बाय का यूज़ समझाती हूँ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर। सो गाइस, ये पैसिव वॉइस है और किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बाय का यूज़ हुआ है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। ही इज कमिंग बाय आफ्टरनून फ्लाइट। सो गाइज, वो जो है फ्लाइट से आ रहा है। मैंने कहा ना, जब हम सफ़र करते हैं तो हम कहते हैं कि वो इससे आ रहा है या हम इससे आ रहे हैं, तो उससे के लिए बाय का यूज़ लगाते हैं जब से का सेंस आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यह सुबह तक निपटा लेंगे। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। तो हम क्या कह रहे हैं, हम सुबह तक ये कर लेंगे या निपटा लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था जब समय अवधि हो और उसमें तक का सेंस आ रहा हो तो हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना फोर्थ एग्जाम्पल।
तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? Who is sitting by you? So guys, इसमें बगल में का वो आ रहा है ना सेंस, तुम्हारे बगल में, तो हम सिखाएंगे by you। ठीक है, मुझे उम्मीद है गाइस आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट वर्ड विद के यूज पर। गाइस विद का यूज दो अर्थों में किया जाता है। एक, जहाँ पर से का या के द्वारा का सेंस आ रहा होता है, यानी कि हम किसी चीज का प्रयोग करके कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे विद का यूज किया जाता है। ठीक है। एंड सेकंड, जब के साथ का सेंस आ रहा होता है ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु या निराकार के साथ, तो हम विद का यूज करते हैं। के साथ के लिए विद का यूज होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझाती हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है, मैंने चाकू से केक काटा। I cut the cake with a knife। मैं क्या करूँगी, मैंने चाकू से केक काटा, तो मैं चाकू से यानी चाकू से या चाकू के द्वारा केक काट रही हूँ, तो इसमें विद का यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। You live with honesty। तो ईमानदारी हमारा निराकार है। निराकार के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो गाइस, के साथ अगर निराकार आ रहा है या व्यक्ति है या वस्तु है, तो हम विद का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। वी आर विद यू। तो यहाँ पे हम व्यक्ति के साथ होने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी विद का यूज होगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मन में ऐसे नकारात्मक विचार लेकर तुम सफल नहीं हो सकते। यू कैन नॉट सक्सीड विद सच नेगेटिव थॉट्स इन माइंड। सो गाइज, ये हमारा निराकार हो गया, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स हमने माइंड में ले रखी है, तो उसके साथ आप सक्सेस नहीं हो सकते। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से फॉर, बाय, विद का यूज समझा पाई हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप भी इन तीनों पर 5 सेंटेंस बनाकर घर पर प्रैक्टिस करें, और चाहें तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है sgenglishacademypro@gmail.com। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो फिर मिलेंगे गाइस अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।